फिर उनकी कार्ड लेकर हथियारों के कमरे में पहुंचा, जहां से उसने भारी लेजर तोप उठा ली। अब वो भागने के लिए तैयार था, लेकिन बाहर सैकड़ों हथियारबंद गार्ड पहले से खड़े थे। सिरकटा ने बिना डरे तोप चलाई, दरवाजा उड़ा दिया और जेल की दीवार में इतना बड़ा छेद कर दिया कि बाहर का वैक्यूम अंदर घुस गया। तेज खिंचाव से सारे गार्ड अंतरिक्ष में उड़ गए। सिरकटा ने अपने पैरों से जमीन पकड़ ली और गिरती हुई औरत का हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन वो उसे बचाना नहीं चाहता था, बस आखिरी बार एहसान जताना चाहता था। आखिरकार 40 साल बाद सिरकटा जेल से भाग निकला। अब उसका अगला निशाना था धरती, जहाँ उसे ढूंढना था एजेंट के को, वही आदमी जिसने उसका हाथ काटा था और उसे जेल भेजा था। अब सिरकटा उससे खतरनाक बदला लेने वाला था। उधर एजेंट जे और एजेंट के को न्यूयॉर्क की सड़कों पर चांद से आई एक संदिग्ध स्पेसशिप दिखाई देती है, लेकिन तभी उन्हें नई खबर मिलती है। चाइना टाउन के एक होटल में खाना खाने वाले लोग अजीब कीड़ों से संक्रमित हो गए हैं। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि होटल मालिक इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में छुपा एक जीव है, जो बाकी जीवों को गैर कानूनी खाना खिलाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एजेंट जे की नजर एक खास समुद्री जीव पर पड़ी। उसे याद आया ये सिरकटा का पसंदीदा खाना है। अब उसे शक हो गया कि सिरकटा यहीं आने वाला है। दोनों वहीं छुपकर इंतजार करने लगे। तभी अचानक रेस्टोरेंट का माहौल बदल गया। हर तरफ बैठे लोग उन्हें घूरने लगे। फोन पर खबर मिली कि सिरकटा धरती पर पहुंच चुका है। अब जे समझ गया ये सारे लोग आम ग्राहक नहीं बल्कि खतरनाक हमलावर है। फिर शुरू हुई जबरदस्त गोलीबारी। दोनों ने मिलकर सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। उधर के छत पर पहुंचता है, जहां सामने खड़ा था सिरकटा। दोनों की पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी और छत पर भयंकर लड़ाई शुरू हुई। तभी एजेंट जे भी पहुंच गया और देखी जान बचा। लेकिन जाते जाते सिरकटा एक अजीब बात कहता है कि तुम पहले ही मर चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं। ये सुनकर के भी सोच में पड़ गया। बाद में उसने जे को बताया कि उसे सिरकटा को उसी समय मार देना चाहिए था, जेल में नहीं डालना चाहिए था। फिर जे ने सच जानने की कोशिश की। रिकॉर्ड से पता चला कि सिरकटा ने साल 1969 में कई हत्याएं की।